आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पाकिस्तान को कर्जा दे देकर अपना गुलाम बनाने वाला चीन अब धीरे धीरे पाकिस्तान पर कब्जा जमा रहा है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन अब पाक मीडिया पर भी अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। इसके जरिए चीन की कोशिश पाकिस्तान और दुनिया में अपनी इमेज बेहतर करना है। इसका इस्तेमाल वो वेस्टर्न मीडिया के खिलाफ भी करना चाहता है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। चीन की साजिश का खुलासा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बलूचिस्तान के ग्वादर समेत कई शहरों में 20 दिन से हजारों लोग रोज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसे कवरेज नहीं दे रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, चीन का ये जो प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक और साबित हो सकता है, उसे कितना बर्बाद कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो लग रहा है कि वो अपनी इमेज को और सुधार रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए चीन का इस तरह मीडिया का घुसना ये वही बात हो गई है कि इमरान खान एक बार फिर से आके बोलेंगे कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन ये बहुत घबराने वाली बात है। ये वो चाइना है जहां पर खुद का कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं है, यानी मीडिया का गला घोंटने वाला ये देश है जहां पर सिर्फ और सिर्फ माउथपीस चलता है मीडिया के नाम पर, ग्लोबल टाइम्स। वहां पे स्वतंत्र मीडिया को आज़ादी नहीं है, यूट्यूब नहीं चलता है, ट्विटर नहीं चलता है। तो वो चाइना जब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है और पाकिस्तान की सरकार जो है उसका साथ दे रही है, तो ये पाकिस्तान के आवाम के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि चाइना की तो शुरू से आदत रही है कि वो जिस देश में भी घुसने की कोशिश करता है उसके मीडिया पर भी अपना कब्जा करता है। उसकी वजह यह है कि आप उस मीडिया पे कब्जा करके अपना प्रोपोगेंडा वहां पे जारी करो, क्योंकि उनकी इमेज पूरी दुनिया में कैसी है। स्वतंत्र मीडिया रहेगा तो काले कारनामे भी सामने आएंगे, जैसा कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो मीडिया का आप बात करेंगे, इनकी तैयारी जून से चल रही थी। जून में ये बातें सामने आई थी कि ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस तरह से पाकिस्तान में अपना मीडिया हाउस खोलना चाहते हैं जिसमें कि ये अपना प्रोपेगेंडा चला सकें। अब पाकिस्तान के पास अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर उसके बाद तालिबान का आतंक वहाँ पे नया नया शुरू हो गया है, जिसने अभी सेना को मारना शुरू कर दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं। बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ पर चाइना का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर कितनी नाराजगी है। तो कोई अच्छी खबर दिखाने के लिए तो पाकिस्तान मीडिया के पास है नहीं जो अपनी सरकार की अच्छाइयाँ दिखाए। ऐसे में चाइना को के साथ जो हाथ मिलाया है, चाइना वो चीज़ें सामने पेश करेगा जो कि उनकी इमेज बनाए। इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसने कितना पैसा पाकिस्तान में लगाया है और वहाँ के मीडिया को वो कंट्रोल करेगा, जैसे कि वो चीन में अपने मीडिया को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल अगर वहाँ पर हो गया, यानी क्या वहाँ पर चलेगा, किस तरह की खबर चलेगी, क्या नहीं चलेगी, ये सब कुछ अगर वहाँ पर चाइना तय करेगा तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है, जो अपने आप को लोकतंत्र कहता है, वहाँ पर किस तरह से कम्युनिस्ट का शासन आ जाएगा और लोगों के दिमाग पे वो शासन करने की कोशिश करेंगे। और रही बात, जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें, हम इमरान खान सरकार की बात करें, तो इमरान खान सरकार कर्ज में इतनी ज्यादा दबी हुई है कि वो इस चीज को इनकार कर नहीं सकती है। उसके पास चाइना का साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं है। गधे बेच दिए, टिड्डियां बेच दी, सब बेच दिया। अब अपने आवाम की जो आवाज है ना, वो भी ये बेच रहे हैं। इसकी वजह से जो है वहां के लोगों में आप देखिएगा आने वाले दिनों में काफी नाराजगी दिखेगी। चीन में जो चीन निवेश कर रहा है ग्वादर पोर्ट पर, उससे काफी लोग बलूच के काफी नाराज दिख रहे हैं। 20 दिन से वहां लगातार हजारों लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अगर चीन के इस निवेश को नहीं रोका गया, वापस नहीं लिया गया, तो हम वहां के गुलाम बन जाएंगे, और ऐसी वहां की आवाम नहीं चाहती है। देखिए, जो बलूचिस्तान जो एरिया है वो पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, 40% एरिया है। और वहाँ पर जो चीन का ये काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको लेकर नाराजगी की बहुत ही वाजिब वजह है। आपने देखिए, अगर आप कोई भी देश अगर विदेशी इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका पहला मकसद होता है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, देश की तरक्की के लिए करता है। लेकिन जो चाइना पाकिस्तान में घुसा है उसमें पाकिस्तान की तरक्की कहीं भी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरक्की है। और पाकिस्तान के पास सिर्फ कर्जा होगा, और इतना कर्जा होगा जो वो चुका नहीं पाएगा और चाइना का गुलाम बनेगा। उसकी शुरुआत एक तरह से बलूचिस्तान से हो चुकी है। बलूचिस्तान में जो वहाँ के लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, जो फिशिंग करते हैं ज़्यादातर, उनको वहाँ पे फिशिंग नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पर जो है रोजगार नहीं दिए जा रहे, क्योंकि चाइना जहाँ जाता है वहाँ पर अपने मजदूर, अपने काम करने वाले लेकर जाता है। तो इससे
पाकिस्तान के लोगों को क्या फायदा हुआ? उसका वर्चस्व मजबूत होगा। उसका वर्चस्व मजबूत हो रहा है और वहां के लोग जो हैं उनको वहां से जो पानी मिलता है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया वहां पर है, वहां पे पीने का पानी ढंग का नहीं मिल रहा, उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। फिशिंग जो वो करते थे वहां पे ट्रॉलर्स खड़े कर दिए हैं चाइना ने, जो एक बार में सारी मछलियां निकाल निकाल के ले जाते हैं, उसमें उनके व्यापार पे नुकसान पड़ रहा है। तो चौतरफा मार है उसकी वजह से। और चाइना के खिलाफ ये आक्रोश इसीलिए है क्योंकि जिस वजह से उनको उम्मीद थी कि यहाँ पे हमें रोजगार मिलेगा, हमें काम मिलेगा, पाकिस्तान सरकार वो कर नहीं रही है और चाइना ये करने नहीं देगा, क्योंकि चाइना की अपनी शर्तें होंगी जिसे मानने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ेगा। और जो वहां के लोग हैं उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, उन पे तो वैसे भी पाकिस्तान ने कभी ध्यान नहीं दिया, किसी भी पाकिस्तान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 20 दिन से वहां के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार तो औरतें और बच्चे तक बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब उनकी आजीविका का सवाल है। जो चाइना वहां पर कर रहा है और पाकिस्तान उसमें मदद कर रहा है, वो कहीं से कहीं तक उनकी आवाम का भला करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीन के भले के लिए काम हो रहा है। जी, अगर आवाम बाहर सड़कों पर निकल आई है तो क्या पाकिस्तान की इमरान सरकार आवाम की आवाज सुनना चाहेगी, चाइना को मना करना चाहेगी? अगर चाहे भी तो पाकिस्तान आवाम की आवाज सुनता कहां है? पाकिस्तान अगर आवाम की आवाज़ सुन रहा होता तो आज वहाँ पर ये हालात नहीं होते, महंगाई का ये हाल नहीं होता। आप किसी भी पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पे चले जाइए या वहाँ के आम लोगों के कोई यूट्यूब पे आप देखिए, हर इंसान इमरान खान को गाली देता हुआ नजर आता है। और इमरान का एक ही डायलॉग, घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है। और दूसरा यह है कि इमरान खान जिन वादों के साथ आया था वहां पर अपनी सरकार लेकर, आज वहां के लोगों को गर्त में धकेल दिया है। वो पिंकी पीरनी, उनकी पत्नी जो है, यानी पहली बार लोग जो है पाकिस्तान के आवाम जो है देख रही है कि भाई उनका जो प्रधानमंत्री है वो टोने टोटकों के हिसाब से चलता है। सारी चीजें जो है शाम के 7 बजे के बाद या जब पिंकी पीरनी बोलती है तब तय होता है। जनरल वाजपेयी के लिए काला जादू किया जा रहा था पिंकी पीरनी के कि वो इमरान खान की बात नहीं सुन रहा। तो आवाम को कितना झटका लग रहा होगा कि दुनिया एक तरफ यहाँ इतनी तरक्की कर रही है और हमारा जो देश है वो इमरान खान, जिसको कि ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, किस किस उम्मीदों के साथ लाया गया था, और वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो उस आवाम की आवाज कौन सुनेगा, ये आवाम भी अच्छी तरह से जानती है। तृप्ति जी, चाइना ग्वादर में घुस चुका है, उसने चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना लिया, अब मीडिया पर भी अपना पूरा तरीके से कब्जा कर लिया है। ये किस तरफ चाइना पाकिस्तान को लेकर जा रहा है? देखिए, मीडिया कॉरिडोर भी बना दिया है और चाइना पूरी तरह से अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना की कोशिश रहती है कि वो हर देश में कुछ मीडिया संस्थानों को कंट्रोल करे। और भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मीडिया के वो कौन से लोग हैं, जिनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं। और मैं यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, दुनिया भर में। तो भारत में भी ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें चीन की फंडिंग मिलती है और उनकी रिपोर्टिंग में आपको वो साफ साफ नजर आएगा। जैसे कि, और चाइना तो दो मुहा साफ है ये, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जब जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद जिस तरह से उनकी एम्बेसी यहाँ पर कॉन्डोलेंस दे रही थी और वो वहाँ पर हमारे सैन्य आधुनिकीकरण पे सवाल उठाए थे, मॉडर्नाइजेशन पे, सेना के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। और इस चीज को बढ़ावा देने वाले जो मीडिया के लोग थे जो इंडिया में थे, आप ग्लोबल टाइम्स की इस खबर को हवा देने वाले जो इंडिया में लोग थे, आप समझ जाइए कि वही चीन की फंडिंग से चलते हैं। तो यहाँ क्योंकि भारत लोकतंत्र और भारत में सरकारें चीन के दबाव में नहीं चलती, खुलकर सामने आती हैं, इसलिए यहाँ पर इस तरह के मीडिया समूहों को करारा जवाब मिल जाता है और उनका एजेंडा चल नहीं पाता। लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह या नॉर्थ कोरिया जैसी जगह, जो देश हैं जहां पर जनता की आवाज दबा दी जाती है, और पाकिस्तान जैसा देश जो गरीबी के गर्त में घुसता जा रहा है, वहां पर इस चीज को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। और चीन की साजिश का सबसे ज्यादा नुकसान जो है किसी को उठाना पड़ेगा तो वो पाकिस्तान की आवाम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान को तो हटा दिया जाएगा, इमरान खान को हटा दिया जाए, नवाज शरीफ भी गए, मुशर्रफ भी गए, कहाँ, ये सब विदेशों में बैठे हुए हैं। लेकिन जो जनता पिस रही है ना, वो वहां की गरीब जनता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा बुरा होता रहा है और आगे भी होगा अगर ये चाइना इसी तरह अंदर घुसेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। चीन शुरू से ही चाहता था कि वो बिजनेस के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करे जिससे उसे हिंद महासागर में जाना ही ना पड़े, और ग्वादर पोर्ट से अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर चीन के समुद्री जहाज ग्वादर पोर्ट पर उतरते हैं तो यहाँ से चीन के शिनजियांग प्रांत की दूरी केवल 2500 किलोमीटर होगी, जबकि अभी चीन को इसके लिए करीब 4400 किलोमीटर का लैंड रूट और 13000 किलोमीटर का समुद्री रूट भी कवर करना पड़ता है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि युद्ध की स्थिति में इस रूट के प्रभावित होने
का भी कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से चीन ने बलूचिस्तान को विकसित करना शुरू किया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी का एक हिस्सा है। लेकिन बलूच के लोग चीन की चालाकी को समझ गए कि अगर ग्वादर को चीन ने अपने कब्जे में लिया तो वहां की आम जनता चीन की गुलाम बन जाएगी, जिसका विरोध हो रहा है। फिर किसी बड़े सवाल के साथ लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।